Hello guys, welcome to this video. This is our lecture third for the unsolved paper of math solution set number 4 2024 and paper code is 324 FA for class 12 NCERT UP बोर्ड। ओके, इससे पहले हमने सेट थर्ड और सेट सेकंड के सारे सॉल्यूशन अपलोड कर दिए गाइज। आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अनसॉल्व पेपर ऑफ मैथ। और आप ये सेट 4 है, इसमें भी आपके 2 लेक्चर हो गए हैं। थर्ड लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है। हमने सेकंड लेक्चर में इससे प्रीवियस वाले में डिस्कस किया था। इसके 4 के गाइस जो है ए और बी पार्ट हुए थे, हमें सी से करना है। सी से लेकर हम लोग सी डी और 5 के सी तक हम लोग पार्ट इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। सारे ही आपकी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। ओके, तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ अपनी मूव करते हैं। गाइस पहला क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। उससे देखने में तो बहुत सीधा है, लेकिन वास्तव में बहुत ही टेडियस है। टेडियस आप लोग जानते हो क्या होता है ना, तो ठीक है फिर। ओके गाइस, ये हमको दिया गया है x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, तो ये आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये आपका सेपरेबल फॉर्म बनेगा, सेपरेबल लग नहीं पाएगा और आपका लीनियर भी नहीं बन पाएगा। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आप सेपरेट यहाँ से वैल्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं है, सिर्फ मतलब एडिशन है, सेपरेटेशन में तो हम लोग कहाँ कर पाएंगे सेपरेट। तो गाइस ये अगर आप लोग समझ पा रहे हैं, तो अगर हम लोग यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो आप लोग क्या पाएंगे, एक्स प्लस 2y अपान एक्स माइनस वाई आ गया। ओके, और ये आपका एक, आप देख रहे हैं हर जगह इसके न्यूमरेटर में डिग्री सेम 1 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 1 है। गाइस ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप चाहें तो भी चेक कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं फॉर होमोजेनियस, आपको बता दें कि हम लोग करते हैं फॉर होमोजेनियस, आपकी डिग्री सेम हो जाए तब भी हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस। या फिर एक और मेथड होता है कि एफ ऑफ लैम्डा ऑफ एक्स कॉमा लैम्डा ऑफ वाई दिस विल इक्वल टू लैम्डा टू पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, वेयर आपका जो एन होता है आपका 0 स्टार्ट होता है, टॉप टू इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो मतलब जहाँ आपको इसको आप लोग को ये जूम कर लो फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, फिर उसको लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से पुट करोगे तो आप देखो जहाँ लैम्डा है एक्स से मान लो रखेंगे लैम्डा एक्स, जहाँ वाई है लैम्डा वाई, तो लैम्डा ऊपर काम होगा, लैम्डा नीचे हमारे पास खत्म, एफ ऑफ एक्स हमारे पास सेम फंक्शन बचेगा। ओके, तो ये आपका फंक्शन एक जो है एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके गाइस, तो यहाँ से मेरे पास काम क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में शो हो रहा है, तो हम लोग करते क्या है, जो हमारे पास यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी को हम लोग इक्वल करते हैं। ठीक है, पुट वाई इक्वल टू किसके रेस्पेक्ट में वी इंटू एक्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट, इसको कोई सिंगल स्टार इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो कितना है आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाओ कि जो आपका भी है वो भी आपका एक्स की फंक्शन है, तो हम लोग इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम लोग सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी एक्स ओवर डी एक्स आपका 1 बन जाएगा, प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसमें मिला डी वाई बाई डी इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसको जो है पुट करो इन सिंगल स्टार में, ओके, बाई पुटिंग इन बाई पुटिंग इन सिंगल स्टार वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स इधर है, इस पूरा आपको इसके इक्वल हो जाएगा ना, तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना गाइस, वी प्लस एक्स डी वी वाई आपका डी एक्स बराबर हो जाएगा कितना, एक्स प्लस 2, क्योंकि हमने वाई यहाँ पे रखा है तो वाई इंटू वी इंटू एक्स कर देंगे, अपान में एक्स माइनस वी इंटू एक्स। अब इसी को आप लोग सॉल्व करते चलो, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ से हम लोग एक्स कॉमन ले लें, हम लोग क्या पाएंगे, देखो एक्स ऊपर कॉमन एक्स नीचे नाम है कॉमन, तो एक्स हमारे पास खत्म, मतलब ऊपर बचेगा 1 प्लस 2v और नीचे क्या बचेगा आपका एक्स 1 माइनस आपको v बचेगा, एक्स खत्म, v को इधर ट्रांसफर मार दो,
तो एक्स डी वी बाई डी एक्स आप लोग पा जाओ क्या, 1 प्लस वी अपान में 1 माइनस वी गाइस। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ, क्या पाओगे, 1 प्लस टू वी माइनस प्लस वी स्क्वायर अपान में 1 माइनस वी, यहाँ से घटेगा, हाँ ये घट जाएगा। तो 1 प्लस वी प्लस आपका वी स्क्वायर अपान में 1 माइनस वी। गाइस मतलब आप क्या मिला, दिस इम्प्लाइज एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या पाए हम लोग, 1 प्लस वी स्क्वायर अपान में 1 माइनस वी। अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे हम लोग, सेपरेटिंग वेरिएबल। ओके, जब आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो सबसे पहले यही आपको पढ़ा जाता है, सेपरेटिंग वेरिएबल का। तो आप लोग जानते होंगे कि इसके बाद जो हमारे पास फॉर्म आ जाते हैं हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो वी वाला हम लोग भी साथ में इसको इधर पलट दे रहे हैं, तो ये ऊपर जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी अपान में 1 प्लस वी अपान वी स्क्वायर डी वी बराबर आ जाएगा डी एक्स अपान एक्स। अब हमें इसको करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ऐसे सारे कुछ आप लोग साइड में लिखते हुए चलना एग्जाम हॉल में, जैसे एग्जाम में, जिससे आपको फुल मार्क मिले, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब ये इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे कैसे, ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा अगर आपको नहीं आता है तो, और आता है तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब अगर आप यहाँ पे गौर कर पा रहे हो हमारी बात को, कि यहाँ देखो हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको अगर टी मान लेते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, 1 0 वी का 1 2 वी, मतलब 1 प्लस 2 वी बनेगा ना, 1 प्लस 2 वी, यहाँ पे 1 माइनस वी है, मतलब यहाँ कहीं अगर हम लोग 2 ले आए उसको प्लस में कर दें तो हमारे पास काम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक मेथड अपना ये लगा रहे हैं यहाँ पर गाइस, कि इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, और साथ में निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ हो जाएगा, हम लोग नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए, साथ में 2 से भी मल्टीप्लाई किए। क्या ध्यान देना, ये तो पहले हमने किया 2 माइनस भी, और नेगेटिव बाहर रखा, दोनों साइड हम लोग जो भी काम करें, इधर हम लोग नेगेटिव जो कर रहे हैं, अच्छा ठीक है इतना ही, ठीक है फिर रहने दो, ये यहाँ पर 2 भी रहेगा, 2 भी 1 प्लस वी स्क्वायर डी बराबर डी एक्स पान। इसका समझो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया 2 बार, 2 बार क्या किया, अभी सिंगल ही बार तो किए हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि देखो एक माइनस यहाँ पर रखा है, एक माइनस यहाँ, माइनस माइनस प्लस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 से 2 आपका खत्म, सेम ये फंक्शन बन रहा है, समझ पा रहे हैं। तो इस वाले माइनस को इधर भेज देते हैं, इस वाले को अंदर भेज देते हैं, यहाँ से हमारे पास मिलेगा 1/2 2v माइनस 2 अपान में गाइज 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। ये समझ पाएंगे आप लोग, इस माइनस को हमने इधर भेज दिया और ये वाला अंदर डाल दिया इसकी, तो ये पॉजिटिव अब आ गया 2v वाला हमारे पास ना। हाँ यहाँ तक अब बढ़िया बात हुई। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम लोग इधर, तो जो आपको इधर मिला गाइस कि आपका जो ये आया, इसको हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन सेपरेट करने से पहले हमने कहा था कि इसका डिनोमिनेटर आपका 2v प्लस भी यहाँ पे करना है, तो इसको हम लोग कुछ फिर से अरेंजमेंट करेंगे इस तरह का, 2v प्लस 3 कर दें, और माइनस क्या कर दें हम लोग, ऐसा कर दें कि प्लस लाना, प्लस यहाँ पर 1 कर दें और माइनस में 3 कर दें, तो 1 माइनस 3 आपका 2 बनता है, इतना हम लोग कर सकते हैं। 1 प्लस वी प्लस आपका वी स्क्वायर डी वी बराबर माइनस में ई एक्स बाई एक्स। तो अब सेपरेट करो आप लोग, क्या आ जाओगे, 1/2 इंटीग्रेशन 2b प्लस 1 प्लस वी प्लस आपका वी स्क्वायर डी वी माइनस गाइस ये 3/2 यहाँ बाहर हम लोग कर लेते हैं, और डी वी अपॉन 1 प्लस
v प्लस आपका v स्क्वायर बराबर माइनस में dx पान x। ओके, ये हमको मिल गया। अब हम लोग इसको t मानेंगे तो हमको ये पूरा मिल जा रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए आपको कि एक रूल कि अगर इंटीग्रेशन आपको हो और एफ वाई जी डी एक्स हो, अगर मतलब ये आपका एफ जो है जी का डेरिवेटिव है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, लॉग जी आती है। ठीक है, तो इसी को डायरेक्ट हम करेंगे या बल्कि कितनी हो जाएगी 1/2 लॉग मॉड में 1 प्लस भी प्लस आपका भी स्क्वायर। चाहो इसको टी मान के भी कर सकते हो, इसको टी मानोगे यहाँ पे इतना बचेगा, फिर आपका इतने आ जाएगा ना। इसके बाद माइनस 3/2 इसका इंटीग्रेशन कितना हम लोग करेंगे, ध्यान देना। इसको हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, कौन सा बनाएंगे इस फॉर्म को, इसको हम लोग मेक कंप्लीट स्क्वायर दिस वाले को। तो यहाँ क्या पा जाओगे, इंटीग्रेशन डी वी अपान आपका जो आ जाएगा, इसको हम लोग जब कंप्लीट स्क्वायर करते हैं तो एक्स का कोएफिशिएंट को हम लोग हाफ करते हैं, उतना स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट है कितना 1, 1 का हाफ 1/2, इसका स्क्वायर 1/4 जोड़ेंगे, 1/4 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब आपका बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1/4 माइनस 1/4 इक्वल टू माइनस ये डी एक्स अपान एक्स। तो इधर हमें क्या मिला 1/2 लॉग में 1 प्लस वी प्लस वी स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा आपका, हम लोग कर सकते हैं वी स्क्वायर मतलब वी प्लस 1 का होल स्क्वायर ना, 1 प्लस वी का होल स्क्वायर 1 प्लस वी का स्क्वायर 1 नहीं होगा 1/2 आएगा। देखो ये 1/2 स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया और प्लस 2 भी, 2 से 2 खत्म, सिर्फ भी बचेगा। तो आप लोग क्या पाओगे यहाँ पर v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर गाइस, और यहाँ पर 1 और इसका 1/4 यानी 4 माइनस 1 यानी 3/4 बचेगा। और 3/, को हम लोग ले सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। 3/4 को हमने कर दिया √3/2 का होल स्क्वायर और आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, बराबर ये माइनस dx अपान x का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैंने बोला था ना देखने में सिंपल है, लेकिन इंटीग्रेशन इसका है ट्रिकी। अब गाइस देखा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये सेम हम लिखेंगे 1/2 लॉग v स्क्वायर v प्लस 1 माइनस 3/2। अभी क्या जानते हैं आप लोग, अगर a स्क्वायर हो और x स्क्वायर हो, 1/a स्क्वायर और x स्क्वायर क्या आता है 1/a tan इनवर्स x अपान a ना। तो 1/a मतलब कितना √3/2 इंटू tan इनवर्स x अपान a मीन्स की 2v मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो 2v प्लस 1/2 अपान में इतना x अपान a √3/2 गाइस और माइनस dx अपान x। ठीक है, तो ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, मतलब बचा क्या 1/2 लॉग मॉड v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस में हमको मिलेगा इस 3/√3 को हम लोग कर देंगे रसनाज यहीं पर ही। ठीक है, तो 3 इस जाएगा, 3 खत्म ही पूरा, मतलब आपका √3 बचा tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपान में √3 बराबर इसकी वैल्यू हम लोग कर दें log x कितना आता है माइनस में log x। साथ देखो आप लोग हम लोग यहाँ एक कांस्टेंट ऐड कर दे रहे हैं, प्लस से इंडिफिनिट है इसलिए ऐड कर दिया। अब लॉगरिथम वाला हम लोग टर्म इस साइड ले आते हैं और टर्म को हम लोग सेम रखते हैं यहीं पर। तो क्या पा जाएंगे देखना आप लोग
साथ में ये भी पुट करो क्योंकि आपने माना था y इक्वल टू आपने वी एक्स माना था, तो यहाँ से आज भी कितने मिल जाएगा y अपान एक्स। अब जहाँ जहाँ भी दिख रहा है इसको चेंज कर दो इस फॉर्म में, तो उसके बाद हम लोग करते हैं। आपका हो जाएगा कितना 1/2 log v मतलब कितना y स्क्वायर बाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स प्लस 1 माइनस √3 टेन इनवर्स गाइस ये आ जाएगा 2y बाई एक्स प्लस 1 अपान में √3 इक्वल टू माइनस log x प्लस सी। ओके, यहाँ तक शायद आपको बात समझ में आई है। तो यहाँ तक अगर हम लोग का सही है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर लेके आते हैं, इसको हम लोग सेम करते हैं, लॉग लॉग को सेम साइड। तो यहाँ पे हमारा देखो आपका कुछ चोड़े वोड़े का तो है नहीं, लेकिन तभी हम लोग यहाँ पे गाइस ले रहे हैं कैल्शियम ले ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं 1/2 log y स्क्वायर, कैल्शियम कितना जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक। और इधर प्लस लॉग में मॉड कर लो चाहो तो, मॉड एक्स बराबर का इधर आ जाएगा तो √3 टेन इनवर्स 2y प्लस एक्स अपान में √3 एक्स के प्लस सी। अब देखिए आप लोग क्या होगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप ये होगा हमारे पास कि 1/2, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे इसमें log m माइनस log n में, ठीक है। log m माइनस log n, तो हम लोग क्या पा जाएंगे, यहाँ पर भी x स्क्वायर आएगा, तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो आपको गैस मिला ये log, अब 2 से इधर में मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा log, चलो ठीक है इसको ब्रेक ही कर देते हैं हम लोग, log y स्क्वायर प्लस आपका एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपान में गाइस एक्स स्क्वायर प्लस 2 log मॉड एक्स बराबर इधर अपान में हो जाएगा ना, इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा इधर भी, सो 2√3 टेन इनवर्स 2y प्लस एक्स अपान में √3 एक्स। अब यहाँ तक हमारे पास बात क्लियर है। कुछ कटने वाला नहीं लगता ना यहाँ पर, log m अपान इन क्या कहता है log m माइनस log n, so next step will become, what will become, हाँ कहीं देखो हम लोग इसको क्या कर पाएंगे, हम लोग log y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस आप इसको log m माइनस n करेंगे तो log यहाँ पे हो जाएगा log m माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको m log n है इसकी पावर कर दोगे तो आप लोग क्या पा जाओगे log ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 ऊपर चला गया आपका बराबर 2√3 टेन इनवर्स 2y प्लस एक्स अपान में √3 एक्स। तो ये log स्क्वायर खत्म, मतलब क्या बचा log y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 2√3 टेन इनवर्स गाइस 2y प्लस एक्स अपान में √3 एक्स प्लस सी, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका रहा आंसर, मैं करना आप लोग चाहे तो log y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2√3 टेन इनवर्स 2y प्लस एक्स अपान √3 प्लस एक्स प्लस सी। ओके, तो ये था टेढ़िया सवाल, लेकिन सही था, फिलहाल हमको सारा इंडिकेशन सिखा दिया।
देख सकते हैं आप, यहाँ तक पूरा लगा हुआ है। इतना छोटा एक लाइन का सवाल 1.5 पेज, 2 पेज, 4 पेज में जा रहा है। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 20 मिनट लग गया यार लगाने में। ये आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छा क्वेश्चन है, दिया गया है आप कि ए डाइस वाज थ्रोन ट्वाइस, मींस कि एक डाइस जो है 2 बार थ्रो की जा रही है। ओके, ए डाइस वाज थ्रोन ट्वाइस, थ्रो की गई थी। लेट अस रिप्रेजेंट द इवेंट ऑब्टेनिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो बाय ए। उन्होंने एक इवेंट बोला है ए, जिसको बता रहे हैं कि वो डिनोट कर रहा है ऑब्टेनिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, मतलब फर्स्ट थ्रो में जो है आपका क्या है, ऑड नंबर आए, तो उसको ये डिनोट कर रहे हैं ए से। सेकंड में कुछ है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्स्ट थ्रो में जो भी है नंबर आएगा वो ओनली ऑड नंबर आए, यही बताना चाह रहे हैं ये। एंड द इवेंट ऑब्टेनिंग एंड ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो बाय बी, जो सेकंड डाइस पर आपका ऑड नंबर आ रहा है उसको नोट कर रहे हैं ये बी से। देन क्या कर रहे हैं, टेस्ट द इंडिपेंडेंसी ऑफ द इवेंट ए एंड बी, तो इवेंट ए और बी की जो है इंडिपेंडेंसी को आप लोग टेस्ट करो। देखो 2 नंबर का था, लेकिन 2 नंबर में ही हिला दिया पूरा। इससे पिछला वाला भी 2 नंबर का था गाइस। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि ए डाइस वाज थ्रोन ट्वाइस, मतलब एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है। तो आप लोग जानते हो कि एनएस कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस। सो दी सैंपल स्पेस, दी सैंपल स्पेस, एनएस नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस। अगर हम लोग एक डाइस को 2 बार उछालते हैं तो उसके 6 पावर हम लोग 2 करते हैं, मीन्स कितना हो जाएगा, 36 इवेंट आएंगे। लेकिन ध्यान देना, उस 36 को यहाँ लिखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है कहोगे सर? देखो अब मुझे, देखो आप फर्स्ट डाइस पे 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ आ सकता है। फिर सेकंड डाइस पे भी यही चांस है जब डाइस को थ्रो किया जाता है। तो अब यहाँ पे 36 कैसे आते हैं हम जानते होंगे कि हम लोग 1 को उठाते हैं, सारे ऑप्टेन मतलब फर्स्ट डाइस पे क्या नोट कर रहा है कि फर्स्ट डाइस पे 1 आए, सेकंड डाइस पे 1 आए, फिर फर्स्ट डाइस पे 1 आ गया, सेकंड डाइस पर 3, बस इस तरह से आपको मान लो आ गया इस तरह से कि फर्स्ट डाइस पे आपको 1 1 आ रहा है, लेकिन सेकंड मान लो 1 2 3 पर चेंज होता जा रहा है। फिर सिम आप लोग करते हो 2 पे, मान लेते हो पहले पे 2 आ रहा है, दूसरे पे फर्स्ट आ रहा है। सिमिलरली आपका ऐसा बढ़ता जाएगा 2 6, ऐसे करते करते हम लोग आ जाएंगे 5 और 6 पर। ओके गाइस, ये आप लोग करना जानते हो, इसलिए मैं सारा डिटेल में इसको देने हैं इसके सारे पॉइंट। 6 2 हमारे पास आ गया 6 6 6। तो यहाँ अगर आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, यहाँ देखें कि पहले लाइन में आपके 6 एलिमेंट हैं, दूसरी लाइन में 6 एलिमेंट, इस तरह आपके 6 लाइन है, 6 लाइन में 6 एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएगा, 6 36। ओके, 6 6 जो आपका आ गया 36 आ गया। तो ये सैंपल्स हो गए। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इवेंट क्या बोले हैं कि इवेंट ए डिनोट करेगा आपका, लेट अस रिप्रेजेंट द इवेंट ऑब्टेनिंग एंड ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, मतलब पहले थ्रो में आपका ऑड नंबर आए। तो पहले थ्रो में कौन हो सकता है, पहले डाइस पर 1, इसमें कौन सा है 1 हो गया, तो 3 है तो 5, यही 3 आपके ऑड नंबर हैं। तो इनसे सारे कंपेयरिंग को हम लोग नोट कर लेंगे। ओके, हमने माना कि अगर हमारे पास ऑड नंबर आ पहले थ्रो पे, तो पहले पे 1 हो जाए, दूसरे पे 1 2, इस तरह से आपका 1 6, क्योंकि पहले थ्रो में आपका ऑड नंबर है। सेकेंड फिर कौन चांस आपका 3 वाला चांस है, 3 1 3 2 अप टू कहाँ तक 3 6 तक, सॉरी एक मिनट, ये गाइस 3 6 हो गया। मतलब पहले डाइस पे आपका 1 आए ऑड नंबर हो सकता है, दूसरे पे कुछ आया, हमने इसके सारे चांस लिखे कि हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने सारे हमने कर लिया। फिर पहले डाइस पर आपका ऑड नंबर 3 आ गया, तो सारे उसके चांस को लिख लिए। अब एक और चांस बच रहा 5 वाला, अगर पहले डाइस में 5 आ गया
तो दूसरे डाइस पे 2 आ सकता है, ठीक है, यहाँ से लेकर 2 से लेकर 6 तक। मतलब नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका, ओके। क्या हो गया हमने इसका, अब अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पे गौर करें तो आपको निकालनी है इंडिपेंडेंसी। आप लोग क्या जानते हो, अगर ए बी आपके 2 इवेंट हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं दीज इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो हमें करना है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हमें ए की चाहिए, बी की चाहिए और दोनों के इंटरसेक्शन की भी चाहिए, ओके। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सारा कुछ निकाल रहे हैं। समझ गए बात को आप? तो ठीक है, फिर समझ गए तो इसको लिया था यार, कुछ और कर लो। यहाँ देखो आप लोग, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। कितनी हो जाएंगे आपके, 6 6 12 12 प्लस 6, मतलब 6 प्लस 12 प्लस 6 18। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 18 आ गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी कि इन फर्स्ट थ्रो वी गेटिंग ऑड नंबर। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एन ए अपान एन एस। एन ए में कितना आपका 18 है, एन एस 36 शायद हमने बताया था स्टार्टिंग में। तो 18 टू जो 36 मतलब 1/2 चांस है, ओके। ये समझ पा रहे हैं कितनी चांस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, 1/2 आ गई। मतलब अगर आप लोग 2 डाइस थ्रो कर रहे हो तो चांस ये है कि फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। फिर सेम आपको इवेंट भी लेना है, तो आपका इवेंट बी। अब इवेंट बी क्या बोल रहे हैं यहाँ क्वेश्चन देखो आप लोग, फिर से मूव होते हैं हम लोग। इवेंट बी क्या कह रहे हैं कि द इवेंट ऑब्टेनिंग एन ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो बाय बी। मतलब सेकंड थ्रो पे आपका ऑड नंबर आए तो उसको बी से नोट कर रहे हैं, ओके। तो बी से अगर नोट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा कि इस बार सेकंड पर ऑड आए, फर्स्ट पर कुछ भी आए, फर्स्ट से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने सेकंड पे हमने ले लिया ऑड नंबर 1 को, फिर फर्स्ट पे हम लोग चेंज करते जा रहे हैं इस तरह से, कहाँ तक गाइस 6 1। अब ये देखो ये सेकंड आपका डाइस था, तो सेकंड हम सब पे 1 रखा है, बाकी फर्स्ट में चेंज कर दिया है। फिर इसी तरह हम लोग सेकंड डाइस पे 3 ले रहे हैं, फर्स्ट पे 5 कुछ है हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। फिर ये 6 आपका 3 हो गया। अगेन 5 वाला बचता है 1,5 जिससे पहले वाले में था, अप टू डॉट डॉट 5 6, देख पा रहे हैं ये भी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने हो जाएंगे, 6 प्लस 6 12 12 प्लस 6 18, मतलब 6 तो ही है। तो आपका एन ए आप भी कितना हो गया 18 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, फार्मूला एन बी अपान एन एस। मतलब एन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, एन एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। सो 18 by again 36 means this become 1/2। तो गाइस आपकी प्रोबेबिलिटी बी जो है वो भी 1/2 ही आई। लेकिन आपको दिखाना है इंडिपेंडेंट, तो इन दोनों इवेंटों का लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ बात समझने वाली है कि ए इंटरसेक्शन बी आखिर कहेगा क्या, है बोल क्या रहा है। तो यही बोल रहा है, आप जानते हो जो दोनों में कॉमन हो कि इन थ्रोइंग ऑफ डाइस फर्स्ट शो ऑड नंबर एंड सेकेंड आल्सो शो ऑड नंबर। ध्यान देना कि दोनों डाइसों पर ऑड नंबर ही आए, उसके अलावा कोई और नंबर ना आए, तो वो आपके ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। तो सारे जोड़ ऐड कर लो कौन कौन से जो दोनों डाइस पे ऑड नंबर दें। अब देखो 1 1 चांस है ना, 1 के बाद तो 2 तो लेंगे तो हम लोग इवन हो जाए, उस पर लेंगे नहीं, तो हम लोग 1 के बाद मूव कर जाए 3 पर। मान लो पहले पे 3, दूसरे पे 1 आ गया, फिर 3 1, दोनों 8 के हैं, पहले डाइस पे भी 8 है, सेकंड डाइस पे भी 8 है, तो 1 3 3 1 हो गए। अब कौन से बच्चे 4 नहीं ले सकते हम लोग, 5 बचा, तो 1 5 एंड गाइस नेक्स्ट 5 1, ये 2 हो गए। अब देखो एक और होता है, कौन कौन सा, जैसे ये 1 1 है तो ऐसे 3 3 और 5 5।
अब एक चांस और है, 3 और 5 दोनों ऑड नंबर है, तो 3 5 एंड नेक्स्ट 5 3। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और आएगा जहां पर दोनों 250 में ऑड आए। देखो काउंट करो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल आपके 9 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 9, so probability of A intersection B equal to number of element in A upon number of element in S, means 9 upon 36, this become 9 4 36, 1/4 आ गया guys। सो अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हम लोग चेक करेंगे। सो नाउ event, so now event, so event A and B independent, if क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दिस इक्वल टू हो जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B की। अगर ये हो रहा है तो आपका ये सही है, और नहीं तो आपका इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर दिख पा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन कितनी 1/4 आई, ओके 1 यहाँ पर पटक दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई है, ए और बी की 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी, इसको यहाँ हम लोग पटक दे रहे हैं गाइस। तो 1/2 इंटू 1/2 दिस बिकम 1/4, मीन्स की 1/4 इक्वल टू 1/4। सो ये तो आपके इक्वल आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए एंड बी आर independent event, guys independent event। ओके, मतलब आपकी ए और बी कैसे आपके इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इस तरह आपको दिखाना है, अगर इस तरह आप लोग लिखोगे तो पूरे, वैसे यार इसको देना चाहिए था 5 नंबर वाला, लेकिन जहाँ भी दिए हैं ठीक है, सारा काम आप लोग कर दोगे, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे गैस। तो इतना इसमें था हमें करने को, डूइंग वर्क इन दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर से बैक होना, समझना, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, हमें नहीं देना है, तो समझना भी आपको है, लगाना भी आपको है। ओके, अब हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप जानते हो कि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके प्रोबेबिलिटी में, और यहाँ पर हम लोग कोई ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करते हैं रो या कॉलम वाला। डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो डायरेक्ट आप एक्सपेंड किया करो बस। हमें क्या करना है यहाँ पर, प्रूव दैट, सॉरी डू वाल पढ़ गए हम लोग, 5th नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 4a² b² c²। केस सेट 4 का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग हमें क्या पता है, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्म नहीं अप्लाई करना, सिर्फ इसको एक्सपेंड करो बाय फर्स्ट रो। ओके, और कुछ कॉमन अगर लेते बन रहा हो तो कॉमन भी ले लो। तो हम लोग लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड a² bc ac प्लस c² प्लस ab b² ab b² bc गाइस, bc यहाँ पर है c² ac, सॉरी ये तो हमें प्रूफ करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, अब देखो अगर यहाँ से आप गौर कर पा रहे हो तो आपको कुछ कॉमन बन रहा है यहाँ पर। ओके, अब क्या क्या दिख रहा है यहाँ पर, अगर देखो फर्स्ट कॉलम से ए हर जगह है, इसमें बी हर जगह पर, इसमें सी हर जगह पर है। हाँ,
यहाँ पर हर कॉलम है, तो हम लोग यहाँ से कॉमन कर रहे हैं। ए बी सी को हम लोग फर्स्ट कॉलम से टेक आउट या टेकिंग आउट ING, टेक आउट कर दो, टेक आउट ABC from column C1, C2, C3, okay, respectively। ये सोल्यूशन दे रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो हमने फर्स्ट कॉलम से बाहर किया एक और, सेकंड से बी से, अब सी से। तो देखो अंदर क्या बचा, ए प्लस बी और सी, बी प्लस सी। नेक्स्ट यहाँ से हमने सी उठाया है, तो ए प्लस सी, ए सी, ये हमारे पास गैस मिला। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाई expand expanding by R1 फर्स्ट या रो फर्स्ट। हम लोग देखो हमें क्या मिलेगा, वी गेट ABC आपका सेम ही रहेगा, इसको डिलीट मारो, इसको डिलीट मारो, फिर क्या बचा BC माइनस AB माइनस AC गाइस। एंड अगेन सॉरी, थोड़ा गलत हमने कर दिया यहाँ पर, ये आपका मल्टीपल में रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर इसको डिलीट करो हम लोग, डिलीट हो जाए भाई, तो ज़्यादा डिलीट हो गया यार। हाँ गाइस, नेक्स्ट हम लोग क्या पाएंगे, नेक्स्ट स्टेप माइनस सी इन ब्रैकेट, इसको डिलीट मारेंगे, तो AC प्लस BC माइनस कितना AB ना। अब इसको हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं, ये खत्म, ये खत्म, इसको ऊपर कर दे थोड़ा, इससे हमारे पास काम आसान हो जाए। फिर गाइज नेक्स्ट हम लोग A प्लस सी से अब इस बार मल्टीप्लाई करना है, और इसको पूरा डिलीट मार देंगे, तो ये AB प्लस AC प्लस V स्क्वायर प्लस BC माइनस V स्क्वायर, ओके। तो उसको भी हटा दो, ये आपका खत्म यहाँ से गाइस। अब हमारे पास क्या है, हम लोग सारे को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ABC, तो क्या पाएंगे, देखो इसमें से ABC माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी, ओके। सेम यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे इस माइनस AC स्क्वायर और माइनस BC स्क्वायर माइनस प्लस ABC। फिर अब हमें यहाँ करना है, पहले हम लोग A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ कटे पिट कर नहीं, यहाँ पर बी खत्म, BC ABC नहीं, कुछ नहीं खत्म होगा। तो ठीक है, A से मल्टीप्लाई करो, अंदर क्या पाओगे, देखो यहाँ पर A स्क्वायर B प्लस A स्क्वायर C प्लस ABC माइनस क्यों, यहाँ प्लस आ जाएगा ना, प्लस ABC और प्लस AC स्क्वायर गाइस एंड प्लस ABC स्क्वायर, ओके। ब्रैकेट क्लोज। देखो कुछ कट पिट रहा है, AB खत्म, A स्क्वायर B यहाँ पे खत्म, A स्क्वायर C ये खत्म, और क्या बचेगा, BC स्क्वायर ये भी खत्म, इस स्क्वायर गाइस ये भी खत्म ना। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, और कुछ नहीं, ये हमने गलत काट दिया, देखो यहाँ पर ये नहीं कटेगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं, ABC प्लस, तो ये आपका गलत कट गया है, बाकी तो सारे सेम ही हैं। हाँ, अब देखो यहाँ से आपका एक ABC यहाँ, एक ABC यहाँ, 2 3 1 4 इतने बचे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, ABC इंटू 4 ABC मीन्स यहाँ पर
4a² b² और c² आपका ये आ गया राइट हैंड साइड। तो देख पा रहे हैं ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। हम लोग लेफ्ट हैंड लेके चले और हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया जो हमें दिखाना था, स्क्वायर b² c²। तो अगर एग्जाम में से आता पहले क्या करना, ध्यान देना कि अगर कॉमन कुछ बन रहा है कॉमन ले लो, फिर जो बचे तो उसको जो है एक्सपेंड कर दो बस। एक्सपेंड में माइनस प्लस ध्यान देना, क्योंकि उसी में आप लोग गलती करते हो अक्सर। गलती करके आते हो फिर यहाँ मिलाते हो तो बोलते हो कि जो है इतना करके आए हैं, इस बार इतने चांस है आने के। लास्ट में होता क्या है, सबका कट पिट के 0 मिल जाता है। ओके, तो गाइस हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारे पास है और हो सकेगा तो इसी पे लास्ट करेंगे, नहीं तो एक और क्वेश्चन बढ़ाएंगे, टाइम जिससे रहेगा क्योंकि टाइम 41 मिनट हो गए हैं। ओके, हमें करना प्रूव दैट दी फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x इज कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस। ओके, मतलब फंक्शन है mod x तो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस, आपका 5 नंबर में है, ध्यान देना। ये इस बार जरूर आ सकता है, तो इसको देखना। पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम लोग गिवन है, क्या गिवन है, गिवन दैट फंक्शन f(x) mod x। अब देखो mod x आप जानते हो कैसे आप ब्रेक करते हो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है तो mod x आपका पॉजिटिव, जब x लेस देन 0 तो mod x आपका बन जाता है नेगेटिव। ये हमने एक्सपेंड कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम क्वांटिटी चेक कर लेते हैं कि बोल रहा है कंटिन्यूअस है, तो चेक कर लो फिर। सॉरी, में प्रूफ दिखाना भी कंटिन्यूअस है, तो हम लोग लिखाते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल टू 0। आप लोग कैसे ऐड करते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जानते हो, इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या हो रहा है, x माइनस x हो रहा है, मतलब माइनस x। तो इस हमने कहा था आपको, जहाँ पॉलिनोमियल दिखे, साइन दिखे, कॉस दिखे, इस तरह थे x² प्लस 1 कुछ भी दिखता है तो अगर कोई लिमिट डायरेक्ट यहाँ पे रिप्लेस करो x के उसके स्थान पर, तो 0 हम लोग रिप्लेस करेंगे क्या पाएंगे, -0 मीन्स 0, मीन्स कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ गई। ठीक है, अब कैसे निकालो राइट हैंड लिमिट, ये कितनी आ जाएगी, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) मीन्स कि x टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू आपका 0 से बड़ी तो फंक्शन क्या आएगा, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो वैल्यू क्या आ रही है, प्लस x, मीन्स x फिर से पॉलिनोमियल 0 रिप्लेस कर दो तो 0 आ गई। तब लेफ्ट और राइट आपके इक्वल आ रहे हैं। अब एक चीज और चेक करना है, कौन सा, फंक्शन एंड f(0) किस पे जाएगा, मतलब जहां भी x दिखा, जैसे x था तो x हम लोग कर रहे थे, अब 0 पुट करो तो क्या पाओगे, जब इसको 0 से बड़ी होगी तो आपकी x आएगी, मतलब 0 आएगी आपकी, कि 0 पे x दे रहा है, x की वैल्यू क्या मिली है 0 तो आपकी 0 आ गई। अब फॉर कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, फॉर कॉन्टिन्यूटी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट की, और एट दैट पॉइंट उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए इक्वल। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लेफ्ट आपका 0, राइट 0, फंक्शन भी 0, तो बोथ हमारे पास पे गाइस सेम आ रहे हैं। दिस इंप्लाइज f(x) इज continuous, this implies f(x) is कंटिन्यूअस। आपका फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस तो हो गया। अब हमें दिखाना है डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी तो
तो डिफरेंशियबिलिटी में आप लोग दिखाते हो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, तो आपका फंक्शन डेरिवेबल है वरना नहीं है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और उसको हम लोग कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हो, अवसर बताऊंगा ऐसे आप लोग लिखते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, या फिर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, और जहां एफ एक्स आपका क्या होता है ये वाला फंक्शन, इसको हटा दो एफ एक्स, ऐसा आप लोग क्या करते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे होता है, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस, अच्छा ठीक है, हाँ ऐसे आपका लेफ्ट हैंड क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंस 0 f ऑफ x, या फिर गाइस ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं, h को इंट्रोड्यूस करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपान में x माइनस h और माइनस x, तो x इज खत्म, मतलब माइनस आपको बचता है। ओके, मीन्स आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, f डैश x लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपान माइनस h। तो जहां जहां आपको फंक्शन था उसको रिप्लेस करो किससे, x माइनस h से। ओके, यहाँ पर ध्यान देना, ऐसा क्या दिया गया है, मॉड x दिया गया है ना, तो मॉड x मतलब x माइनस h मतलब कितना, मॉड x माइनस h, इसी को यहाँ पे राइट कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस 0 मॉड 0 माइनस h, कुछ गलती कर दिया क्या है, अब यहाँ जीरो करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम लोग जो फंक्शन करते हैं 0 0, यहाँ पर 0 करते हैं, वैसे भी ठीक है, एक्स आपका 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 है तो तब भी ठीक है, क्योंकि एक्स वैल्यू तो आपको 0 ही दी गई यहाँ पर, एक और कर पा रहे हैं यहाँ पे, एक्स वैल्यू आपको 0 ही है, तो यहाँ इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार, मतलब इससे क्लियरिटी रहे आपको, जो लिखा क्या गया है यहाँ ध्यान देना, इसको बता दो कि ये आपको लिखा गया था यहाँ पर एफ ऑफ, जो हम लोग एच को हटाते हैं तो ये हम लोग करते हैं 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0, और यहाँ पर एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस एच माइनस 0 मीन्स माइनस एच, वो भी आया जो यहाँ पर हम बोल रहे थे कि जैसे इस माइनस कि आप यहाँ पे क्या था कि 0 लेस देन है इससे, मतलब x प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा 0 का, तो अगर हम लोग यहाँ से बराबर क्या पाएंगे x माइनस 0, तो जब h आपका ट्रेंड करेगा 0 की तरफ तो x भी यहाँ पे कहाँ जाएगा आपका गाइस, 0 की तरफ ही आपका लेस देन हो जाएगा 0 से, तो भैया उसका मतलब ये हो जाता है मीनिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, अब सिर्फ 0 है तो मॉड 0 अपान माइनस एच, मीन्स मॉड 0 0 और मॉड माइनस एच मीन्स कितना, एच इंटू लिमिट एच टेंस 0 अपान में कितना गाइस, मॉड एच, तो ये चीज खत्म। अब आपको सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1, मीन्स कोई इसके रेस्टोरेंट वैल्यू नहीं है तो हम लोग सिर्फ इसकी लिमिट रखेंगे माइनस 1, मतलब आपको जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है कितना आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है। ठीक है गाइस, फिर हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव को, राइट हैंड डेरिवेटिव एट इज इक्वल टू 0, तो आप देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हम लोग कैसे नोट करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग करते हैं आर एफ डैश एक्स,
और इक्वल क्या होता है आपका ये, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपान में से हम लोग इस बार करेंगे जीरो प्लस एच माइनस जीरो, मतलब आपको जो बिकम होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपान में एच। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, लेफ्ट हैंड में क्या था, जीरो माइनस एच हमने किया था, इस बार जीरो प्लस एच, ये आपका डिफरेंस है लेफ्ट और राइट में। कि नीचे हमारे पास माइनस आया था एच, यहाँ पे हमारे पास प्लस आ रहा है। ओके, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाइए आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड जीरो प्लस एच माइनस मॉड जीरो अपान एच। इसकी वैल्यू कितनी, मॉड इस जीरो 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 मॉड एच पे चाहिए आपकी है मॉड एच अपान में एच एच, और मॉड एच पॉजिटिव है तो आपको क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। मीन्स दिस इम्प्लाई लिमिट एच टेंड्स जीरो एच अपान, ये खत्म, ये आपका वन आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज राइट हैंड डेरिवेटिव आपका वन आया। और गाइस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है आपको यहाँ पे गौर करना, आप लोग देखना, आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है वो आपका माइनस वन आया है। तो these are not equal to, this implies left hand derivative not equal to right hand derivative। तो आपका लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव नहीं इक्वल तो क्या इम्प्लाइज करता है, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, इसका मतलब ये हो रहा है आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा, किस वैल्यू के लिए, एट इक्वल टू जीरो के लिए। तो यही गाइस आपका फुल प्रूफ है। अगर आप लोग इतना प्रूफ देते हो तो आपके सारे सभी नंबर के लिए आपको जो है फुल मार्क मिलेंगे, 5/5 आपको दिया जाएगा, वरना आपके नंबर डिडक्ट कर दिए जाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी दिखानी थी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों भी, मतलब कॉन्टिन्यूस है डिफरेंशिएबल नहीं है, ये दिखाना था। और ये इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकता है। तो हमने आपको दिखाया इस क्वेश्चन में कि कॉन्टिन्यूस कैसे होता है और डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है। ओके, तो गाइस एक क्वेश्चन और था हमारे पास, लेकिन वीडियो लेंथ बहुत हो गई, 52 मिनट हो गया है, कम से कम 1 घंटे। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, फोर्थ वाले लेक्चर में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।